हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा। आज हम एसएसटी क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। जो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो फिजिक्स की थी, यानी हमारे विज्ञान की थी। ठीक है। और हमने देखा था कि ज़्यादा मात्रा में सभी क्वेश्चन उसमें से आए हुए थे, तो उसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें हम ये वीडियो क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं भाई सोर्स क्या होते हैं, तो संसाधन किसे कहते हैं, क्या प्रयोग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित होते हैं कि कृत्रिम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे मिट्टी का कटाव होता है, बारिश वगैरह होने से जो मिट्टी का कटाव होता है उसे क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा संरक्षण के दो उपाय लिखिए। जैसे हम क्या करते हैं, घास वगैरह लगा लेते हैं खेतों में, या फिर जो होते हैं दीवारें, मेड़ होती बोलते हैं उनके, दिभाषा में क्या बोले, मेड़। उन पे क्या करेंगे, उन पे हम क्या करेंगे, घास वगैरह लगा लेते हैं, फिर डांड वगैरह बना लेते हैं। काली मृदा के दो विशेषता, जो काली मिट्टी होती है उसके दो प्रयोग में, कपास के लिए अच्छी होती है, या कौन सी मिट्टी ईंट वगैरह बनाने में काम आती है। लेटराइट मृदा के दो विशेषताएं लिखनी है। लेटराइट जो मिट्टी होती है उसके दो प्रयोग लिखने हैं। स्थानिक स्वशासन को समझकर बद लिखिए। स्थानीय क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं सरपंच होता है, ये अपने एक स्थान का होता है, ठीक है, एक एरिया का होता है, उस शासन को अपने समझाना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में बच्चे हिंदी में है, इस कारण हम हिंदी मीडियम ही बना पा रहे हैं। निजी क्षेत्र से क्या से, निजी क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। उसके बाद एक होता है कृत्रिम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय। तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। आगे हम मनरेगा के उद्देश्य को समझ, मनरेगा जो है उसके क्या क्या क्षेत्र है और किस प्रकार उसको बांटा गया है। खुली बेरोजगारी का क्या अभिप्राय होता है। दो प्रकार की होती है, खुली और प्रच्छन्न, छिपी हुई बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी। कल्पना यानी यूटोपिया का क्या तात्पर्य है। आगे है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। कौन कौन सी जो पुराने जमाने से चली आई चीजें हैं उनको बनाने के हित में थे। उदारवाद का अर्थ लिखिए। उदारवाद क्या होता है। ठीक है, क्या है उदारवाद, क्या होता है। बालकपन, ये क्या है, बालपन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखो। बहिष्कार का अर्थ क्या, बहिष्कार होता है किसी चीज को मानना, मत मना कर देना, उसे बहिष्कार बोलते हैं। आप लोग पीडीएफ तो लेना चाहो तो पीडीएफ भेज सकता हूँ व्हाट्सअप नंबर पे, या फिर आप लोग सीधा यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बेटा टाइम है नहीं, वीडियो देखोगे समय खराब होगा। अपना यहाँ से देख देख के अपने टिक लगाते रह चलो और रिवाइज करते चलो, नोटबुक में लगाओ या फिर जो आपके पास सैम्पल पेपर है उसमें। भारतीयों के साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। जो इंडियन थे उन्होंने साइमन कमीशन जो आया था इंडिया के अंदर उसका विरोध क्यों किया, क्योंकि भाई अंग्रेजों का क्या था वो, और जो भारतवासी थे उन्होंने इसका क्यों विरोध किया। आगे देखते हैं हम, दबाव समूह क्या होता है। तो दबाव होता है, जैसे हम किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये क्या है, दबाव समूह क्या है। उसके बाद है निरंकुशवाद को परिभाषित करें। सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भू संरक्षण का उपाय बताइए। जमीन को संरक्षित करने के कौन कौन से कारण होते हैं, कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, यानी पर व्यक्ति की कितनी आय है उसे हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय क्या है, यानी कि हमारा जो पूरे देश के अंदर जितना में हम खर्चा करते हैं, कितना हमारे व्यक्ति कैलोरी के हिसाब से यूज करते हैं। जो भी आप एसएसटी वाले बच्चों को पता होगा राष्ट्रीय आय क्या है। जल दुर्बलता क्या है, जल का अशुद्ध होना क्या कहलाता है, जल अशुद्ध किस प्रकार होता है। उसके बाद असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो महात्मा गांधी जो आंदोलन चलाते थे, बहुत से आंदोलन चलाए उन्होंने, तो इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि जो पैसे वगैरह हम कमाते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ा या कम हुआ। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। सामाजिक विभाजन किस तरह के राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर मैं बेटा 6 से 7 साल तक के जो भी पेपर रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है,
तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते रहते हैं। सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करता है। आरक्षित वनों को क्या आरक्षित होते हैं, सरकार द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं, भाई इनको काटना नहीं है, तो उनसे हमें क्या मतलब है, काटने लेंगे तो क्या दंड होगा, ऐसा कुछ होता है इसमें। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारण लिखिए। जैविक विविधता जैसे हमारे वन वगैरह को प्रभाव कर रहे हैं, उनके दो कारण लिखने हैं। और जैव विविधता का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन करना है। जैविक और अजैविक संग्रह संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग बताया संसाधन के दो प्रकार थे, जैविक और अजैविक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं। संघीय सरकार किसे कहते हैं, ठीक है, संघीय सरकार किसे कहते हैं। उसके बाद गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, गठबंधन क्या होता है, ठीक है, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद है संकटग्रस्त जातियों के नाम, विलुप्त जातियों के नाम लिखे। संकटग्रस्त जो जातियां हैं, साथ में जो विलुप्त हो चुकी जातियां, उन सभी के नाम लिखने हैं। उद्यान में वन्य जीव अभ्यारण्य का अंतरण लिखिए। उद्यान क्या होता है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, उनमें अंतर लिखना है। किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों का निर्माण करवाया। कौन सा ऐसा मौर्य शासन था जिन्होंने जल के लिए भी नलकूप लगवाए, जल के बारे में जो भी कार्य किया। किस राज्य के हर घर में छत वर्षा संरक्षण ढांचों का निर्माण किया। तो हमने देखते हैं वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम यूज करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। उसके बाद है धारणीय विकास से क्या आशय है। धारणीय विकास क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। उसके बाद है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में अंतर लिखना है। मैंने शुरू में बताया था खुली बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए दो उपाय लिखे। जैसे पहाड़ों में जमीन कटाव हो रही है, तो उसको हम चाहते हैं कि भी कटे ना या कंट्रोल में रहे, तो उसको किस प्रकार हम कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके दो कारण लिखने या दो उपाय लिखने हैं। वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक, वन्य प्राणी क्यों संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत एक संघीय देश है, किन्हीं दो उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, 2 या 3 उदाहरण देकर आप समझाना है। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब ये अलग कैसे है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो विश्व व्यापार संगठन होता है यूएनएसओ या सार्क वगैरह है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समझाइए। उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं कौन सी होती है। उसके बाद विकास के कुछ रण की भूमिका लिखी। तो मैंने ये लगभग 50 क्वेश्चन बनाए हैं बेटा, ये आपने अच्छे से कर लें। मैक्सिमम मेरा विचार है कि या फिर जो पर्टिकुलरली बताता हूँ कि 40 नंबर का तो इनमें से पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं 40 की तो मैं श्योरली कहता हूँ, आप बाद में आके मेरे को बोल देना, बाकी मैक्सिमम 60 तक भी यहाँ से आ सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।